नमस्कार। सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, अधूरे ज्ञान खतरे की निशान। जब भी आधे अधूरे ज्ञान से हम कुछ कर्म करते हैं तो सफलता संभव नहीं है, बल्कि उसमें और भी परेशानी बढ़ती है और काम बिगड़ता है। इसीलिए किसी भी कर्म को करने के लिए प्रॉपर नॉलेज की अति आवश्यकता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि संसार में मुख्यतः दो तरह के ज्ञान हैं। एक है मंडेन नॉलेज, यानी जागतिक भौतिक ज्ञान, जिसे संस्कृत में अपरा ज्ञान कहते हैं, और दूसरा है सुप्रा मंडेन नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे संस्कृत में पराज्ञान कहते हैं। जागतिक जगत के ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी होना अति आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये दोनों ज्ञान व्यक्ति में नहीं आते तब तक व्यक्ति का संपूर्ण विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास संभव नहीं होता है। जागतिक नॉलेज का 3 आधार हैं, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन, यानी सूचना। दूसरा है एफर्ट, प्रैक्टिस, और तीसरा है ऑथोरिटी, कमांड। मान ली जाए किसी ने किताब में पढ़ा या किसी से सुना कि पानी में उतरकर हाथ पैर चलाने से तैरा जाता है, तो क्या ये जो सूचना हमें मिली, जो इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिला, तो क्या ये काफ़ी है, यथेष्ट है? क्या हम इस सूचना के आधार पर अपने आप को एक बहुत बड़ा अच्छा तैराक मान लेंगे? एक्चुअली कुछ किताबें पढ़ लेने से या 4 बातें 4 जगह सुन करके कोई विद्वान नहीं हो जाता। इसके लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जीवन में उसका अनुभूति भी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन के साथ जब प्रॉपर गाइड के, शिक्षक के देख रेख में जब कोई व्यक्ति पानी में उतरेगा और तैरना सीखेगा, अभ्यास नियमित रूप से करेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तैरना अच्छी तरह जान जाएगा। फिर लगातार सतत प्रयास करते रहने से एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत अच्छा तैराक हो जाएगा, यानी उसको तैराकी में महारत हासिल हो जाएगी और वो उस क्षेत्र का, उसमें काबिलियत आ जाएगी, उस क्षेत्र में वो सिद्धहस्त हो जाएगा। इसलिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिकता भी जरूरी है। कहा गया है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। अगर बिंदु को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर देंगे तो लोग खुदा को जुदा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हर एक चीज की हमें जानकारी, अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब
हम समाज में कुछ काम करते हैं तो हमें बहुत ही सतर्कता के साथ करना पड़ता है, वरना उसमें लाभ के बजाय हानि और बहुत सारी अड़चनें, व्यवधान पैदा हो जाती हैं। बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर सही तरह से हम जानना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, तो हमें उसका व्यवहारिक अर्थ, जिसको शब्दार्थ कहते हैं, उसका आंतरिक अर्थ, जिसको हम भावार्थ कहते हैं, और इनर स्पिरिट, जो कि आंतरिक भाव जो होता है, जो आखिर उसका उद्देश्य करने का क्या है, तात्पर्य क्या है, उसको सही तरह से समझने के लिए, उसको सही दृष्टि से देखने के लिए, जानने के लिए मर्मार्थ को समझना, जानना बहुत जरूरी है। वरना लोग अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। किसी ने अहिंसा का मिस इंटरप्रिटेशन करने के जो भूल की, उसका खामियाजा भारतवर्ष वर्षों गुलाम रह करके चुका है। इसलिए किसी चीज का विश्लेषण अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण करने से समाज पर, देश पर, संपूर्ण संसार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। इस श्लोक का आज तक जितने भी लोगों ने व्याख्या किया, विश्लेषण किया, वो पूर्णतः सही नहीं रहा। लोग इस श्लोक का शब्दार्थ के रूप में विश्लेषण किया, थोड़ा बहुत भावों को भी समझा, लेकिन इसका मर्मार्थ को नहीं समझने के कारण लोगों में गलत ही मैसेज गया, गलत ही संदेश गया। कुछ लोग स्वधर्म का मतलब निकाले। ये जो सो कॉल्ड रिलीजन है, जो मतवाद है, इससे उसके नजरों में स्वधर्म का मतलब हुआ हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इत्यादि। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये स्वधर्म नहीं है, मानव धर्म नहीं है, मनुष्य का धर्म ही नहीं है। क्योंकि धर्म कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं कर सकते। परमात्मा ही केवल इस चीज को बना सकते हैं। उन्होंने जब इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की तो जड़ और चेतन में गुण भाव का समावेश करके, विशेष गुण को दे करके सृजित किया। अब धर्म क्या है? ध्री धातु में मन प्रत्यय लगने से धर्म शब्द बना है, निष्पन्न हुआ है। ध्री का मतलब होता है धारण करना, गुण धर्म, कैरेक्टरिस्टिक, जो उसकी आंतरिक नेचर है, गुण धर्म है, वही तो धारण कौन करता है? यहां मनुष्य से। तो मनुष्य का मन जो धारण करता है उसी से उसकी पहचान है।
तो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद सूत्र में लिखे हैं, मनुष्य का धर्म क्या है? बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म, अर्थात बृहद की प्राप्ति, असीम की प्राप्ति, अनंत की प्राप्ति करने की जो मानव के हृदय में प्रगाढ़ ऐसना है, इच्छा है, आकांक्षा है, यही मनुष्य का धर्म है। इसलिए आज तक कोई मनुष्य भौतिक सांसारिक चीजों को पा करके कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका जो गुण धर्म है वो है अनंत की प्राप्ति, असीम की प्राप्ति। लेकिन जब क्षणिक और क्षुद्र वस्तु उसको प्राप्त होता है तो वो संतुष्ट नहीं हो पाते। इसीलिए अगर संसार में देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार के धर्म को विभाजित कर सकते हैं। एक है वस्तु धर्म, जिसको वास्तु धर्म बोलते हैं। जितने भी जड़ जगत है, जिस वस्तु में जिस प्रकार का गुण, जिसका उस गुणों के बदौलत परिचय होता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वो वास्तु धर्म हुआ। दूसरा है जैव धर्म, अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सब इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है मानव धर्म, जो कि मनुष्यों का धर्म है। तो यहां कोई एक मनुष्य के लिए अलग धर्म और दूसरे मनुष्य के लिए दूसरा धर्म ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की जिस चीज से पहचान है वही उसका धर्म है, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है। एक उदाहरण दूं, जैसे आंख का धर्म है जलाना, तो उसका जो आंतरिक गुण धर्म है वो है ज्वलनशीलता। अगर आग से ज्वलनशीलता नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर हम उसको आग नहीं कहकर उसको राख कह सकते हैं, कुछ और चीज कह सकते हैं, क्योंकि ज्वलनशीलता के कारण ही आग की पहचान है। तो वही उसका गुण धर्म है। तो मनुष्य का जो गुण धर्म है वो है बृहद की प्राप्ति, अनंत की प्राप्ति, असीम की प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्व धर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका मतलब ये हुआ कि हे मनुष्य, ये जो तुम्हें मानव शरीर परमात्मा की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है, तुम मनुष्य जीवन जियो, मनुष्य का धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ो, मनुष्य की तरह सोचो, मनुष्य की तरह देखो, मनुष्य की तरह बोलो, मनुष्य की तरह कर्म करो। अगर मनुष्य के जीवन में रह के भी पशु की तरह जीवन यापन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो ये जीवन भयावह है, कष्टकर है। इससे मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है, जीवन की परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा जो मानव जीवन धारण करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं हे मनुष्य, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, मनुष्य योनि में जन्म करके लेने के बाद तुम मनुष्य के जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ो और इसको मोक्ष मुक्ति ले जाओ, अग्रगति पाओ। इसीलिए जो परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो धर्म की, मनुष्य धर्म की अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको सतपथ या सन्मार्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे आनंद मार्ग भी कहते हैं। इसलिए अनंत की प्राप्ति, असीम की प्राप्ति केवल आनंद पथ पे चल के ही संभव है।
इसलिए हम आप सभी श्रेष्ठ जीव मनुष्य से हम निवेदन करते हैं कि परमात्मा ने अगर कृपा करके हमें ये जीवन दिए हैं तो इसका हम सही सदुपयोग करें, सही तरीके से हम अपने कर्म और धर्म का पालन करते हुए अग्रसर हों। इसी में हमारा कल्याण है। नमस्कार।